Hello, I'm Dr. Preeti Bhadranavar, consultant physician and diabetologist practicing in Pune. आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस इन एवरी वीमेंस लाइफ। पर मेनोपॉज में जो चेंजेस होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चेंजेस को समझें, सिम्टम्स को जानें, तो ही हम प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट दे सकते हैं। मेनोपॉज में एक महिला के शरीर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये डिपेंड करता है उसकी प्रायर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, प्रायर हेल्थ स्टेटस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अभी की उसकी लाइफस्टाइल। और मेनोपॉज में जो चेंजेस दिखते हैं उसका इफेक्ट उस महिला के शरीर पे उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे दिखता है। दैट्स वाई पेरीमेनोपॉजल केयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी एजिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। This is a very important transition in any woman's life, not only biologically but also by the social point of view. It depends upon what family status she has, what kind of society she lives in, and the surrounding and culture. Mostly, menopause के बारे में फैमिली में या वर्क प्लेस पे और इवन समटाइम एट हेल्थ केयर सेटिंग ऑल्सो कुछ डिस्कस नहीं होता है। तो कभी कभी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेनोपॉज के कारण है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो डिस्कस करने में ऑकवर्ड फील करते हैं। सो मेनोपॉज किसे बोलते हैं? तो मेनोज मीन्स मंथ्स, पॉज मीन्स सीजेशन। तो ये मंथली पीरियड बंद होने को मेनोपॉज बोलते हैं। इनिशियल फेज में वो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं और बाद में वो बंद हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 1 साल तक अगर पीरियड्स ना आए तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज अराउंड 51 ईयर्स। इंडिया में 47 ईयर्स इज़ अ एवरेज एज, बट अराउंड 43 to 57 तक मेनोपॉज होता है। अगर मेनोपॉज का एज कम हो यानी जल्दी मेनोपॉज आता है, बिलो 40 ईयर्स, तो उसको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं या प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। एंड आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज वी कॉल इट एज अ डिलेड मेनोपॉज। Nowadays, because of the lifestyle, stress and bad eating habits और स्पेशली स्मोकिंग, इसके कारण अर्ली मेनोपॉज का प्रमाण बढ़ गया है। ये मेनोपॉज होता क्यों है? बाय बर्थ ओनली एनी विमेन और गर्ल शी हैज़ फिक्स्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी एक लड़की के ओवरीज में जितने एग्स है उसकी मात्रा फिक्स होती है और उसके लाइफ में वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है वैसे वो एग्स की मात्रा कम हो जाती है। उसे हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 30 एंड मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 40 एग्स कम हो जाते हैं एट टिल वन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ओवरीज बिकम डिवॉइड ऑफ फॉलिकल्स, दैट देयर वोंट बी एनी एग्स इन द ओवरीज, और उस पॉइंट को हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्यों आता है? तो ओवेरियन एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो हार्मोन्स सिक्रीशन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं और उस टाइम को मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, मंथली पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये मेनोपॉज आने के कुछ साल पहले एंड 1-2 साल बाद में भी कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और इसके कारण कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या है? एक तो इरेगुलर पीरियड्स आना। तो इनिशियल स्टेज में हेवी फ्लो होना या बहुत लाइट फ्लो होना या गैप पड़ना, ऐसे इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स होना। इसका मतलब है कभी कभी वो महिला को बहुत गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्म लगता है स्पेशली इन हर अपर बॉडी एंड फेस, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, उसको हम कोल्ड स्वेट्स बोलते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज वेजोमोटर चेंजेस एज वी कॉल, एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस स्पेशली बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन। इसके साथ पैल्पिटेशंस, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, मूड चेंजेस, माइल्ड इरिटेशन, ये चेंजेस हो सकते हैं। स्लीप इश्यूज होते हैं, नींद पूरी नहीं होना या डिस्टर्ब स्लीप होना, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। वेट गेन होना या कभी कभी बॉडी का शेप चेंज होना, ये भी नोटिस हो सकता है। लो एनर्जी लेवल्स, फटीग, जनरलाइज वीकनेस, दिस कैन बी ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ इट। अभी जो हमने डिस्कस किए ये इश्यूज टेम्पररी हो सकते हैं और टाइम के साथ ये ठीक भी हो सकते हैं। इसके साथ कभी कभी यूरोजेनेटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, यानी यूरिन अर्जेंसी होना, या कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम बढ़ता रहता है, इसके कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऑल्सो वजाइनल ड्राइनेस एंड रिलेटेड वजाइनाइटिस काइंड ऑफ इश्यूज कैन हैपन in the menopausal and perimenopausal age.
Such things if happens, you should definitely seek the medical advice and should visit your doctor. One more very important health hazard I would say because of menopause is your bone health which suffers. यानी मेनोपॉज के बाद में स्पेशली इस्ट्रोजन हार्मोन लो लेवल होने के कारण बोन लॉस होता है, बोन मास कम होना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ती है. ऑस्टियोपोरोसिस से बोन वीक होने के कारण फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ती है. सो दिस इज रियली अ टाइम टू रीअसेस योर हेल्थ एंड डू द हेल्थ चेक अगेन. नाउ हाउ टू कोप अप विद दिस चेंजेस एंड सिम्टम्स, व्हाट टू डू अबाउट इट. पहले हम फोकस करते हैं लाइफस्टाइल पे. Make sure that you have healthy and balanced diet. Fresh fruits, vegetables and high fiber diet, they help to have hormones in balance. Don't forget to do regular exercise and be consistent with it. इससे आपका मूड अच्छा रहता है, your energy levels will be good and also it takes care of your bone health. Stay hydrated. Hot flushes and night sweats के कारण you may get dehydrated. So water intake is very important. Follow good sleep routine. एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है. इसके कारण अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो टेम्परेरी फेज होके जल्दी चले जाएंगे. पर अगर आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं और आपको फिर भी ठीक नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन सीक मेडिकल एडवाइस. देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, काउंसलिंग ऑप्शंस आर देयर. मेनोपॉज में देयर इज़ वन ऑप्शन एज वी कॉल इट एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो उसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, पर उसके लिए आप सही है या नहीं, उसके इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है ये जानना ज़रूरी है. तो आपको मेनोपॉज रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हो तो आप डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियंस को जाके ये डिस्कस करें और उनसे सही सलाह लें. सो मेनोपॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक डिसीज़ नहीं है एंड यू कैन स्मूथली नेविगेट थ्रू इट थ्रू पेशेंस एंड सेल्फ केयर. सो ऑल ऑफ यू लेडीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी.